बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना। गाइस, ईद आने वाली है और ईद के ऊपर अगर मीठा ना बनाया जाए तो ईद नहीं लगती, क्योंकि इस ईद को हम छोटी ईद और मीठी ईद भी कहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ शीर खुरमा की, जो कि बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है, बनता भी बहुत आसानी के साथ है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून भर के मक्खन डालना है। सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। मक्खन डालने के बाद आपने उसके मेल्ट होने का वेट करना है। फिर इसके अंदर 1 कप के करीब आपने बारीक सवैयाँ तोड़ के डाल देनी है। सवैयों को आपने 1 इंच जितना तोड़ना है, बहुत ज़्यादा इनको छोटा नहीं करना है, ठीक है। वो देखने में भी खूबसूरत लगती हैं। 2 से 3 मिनट के लिए मक्खन के अंदर मैंने सवैयों को भूना था। अब इसमें मैंने 4 अदद खजूरें ली थी, उनकी गुठली निकाली, उनको लंबा लंबा बारीक बारीक कट किया, वो इसमें शामिल कर दी। साथ ही मैंने 10 से 12 बादाम काट के डाले हैं, 10 से 12 पिस्ते डाले हैं और 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नारियल यानी कि कोकोनट खोपरे का डाला है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को आपने 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है और फिर इनको अच्छे तरीके से रोस्ट करके आपने निकाल लेना है किसी भी प्लेट के अंदर। आप चाहें तो छुआरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। इसके अंदर मैंने 2 सब्ज़ इलायची तोड़ के डाली है, सेम कढ़ाई में मैंने लिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है चीनी मैंने 3/4 कप डाली है। इतनी बिल्कुल परफेक्ट होती है 1.5 लीटर दूध के हिसाब से। दूध में आपने बॉयल आने देना है। जब दूध में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद आपने आंच को बिल्कुल दरमियाना कर देना है और दरमियानी आंच पे इसको आपने पका लेना है 3 से 4 मिनट। इसके बाद आपने रोस्ट की हुई सवैयाँ और ड्राई फ्रूट्स डाल देने हैं दूध के अंदर। इनको मिक्स करना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने अब इनको पकाना है ताकि अच्छी सी थिक हो जाए। जब ये थिक हो जाएंगी तो आपने इनको निकाल लेना है किसी भी सर्विंग डिश के अंदर। बहुत ज़बरदस्त शीर खुरमा बन के तैयार होता है। हल्का सा इसका गुलाबी कलर होता है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस ध्यान रहे कि आपने ड्राई फ्रूट्स और सवैयों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा शीर खुरमा बन के रेडी हो चुका है। इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, क्योंकि जब ये ठंडा होगा फ्रिज में जब आप इसे रखेंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो इतनी ही कंसिस्टेंसी में आपने इसको उतार लेना है। थोड़ा सा चूल्हा बंद करके आपने रूम टेम्परेचर पे आने देना और उसके बाद किसी भी सर्विंग डिश में आपने इसको निकालना है। इसको गार्निश करना है। मैं खजूर, पिस्ते और बादाम के साथ इसे गार्निश करूंगी। आप छुआरों के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। अगर आपके पास छुआरे घर में मौजूद हैं तो आप खजूरों की जगह छुआरे भी इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपने मस्त डालनी है इसके अंदर, क्योंकि इसी से सारा टेस्ट आता है और बहुत मज़े का ये शीर खुरमा बन के रेडी होता है। अब आपने इसको फ्रिज में ठंडा कर देना है। 1 दिन पहले भी आप बना के रख सकते हैं ईद से, और ईद वाले दिन भी बना सकते हैं और इसको फ्रिज में खूब ठंडा करके फिर अपने मेहमानों के आगे पेश कीजिएगा या अपने घर वालों को खिलाइएगा। सबको बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप तमाम तर देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।